हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी मज़े में हैं। एंड अब ऑफिशियली वाटरमेलन खाने का सीज़न आ गया है। तो ये वाटरमेलन मैं लाई थी एंड मैं बहुत ख़राब हूँ वाटरमेलन पिक करने में। मैंने सोचा था कि इसके ऊपर अच्छा फार्म स्पॉट है, येलो वाला, सब कुछ जैसा बताते हैं वीडियोज़ में, यूट्यूब से गाइड लेकर आई थी मैं ये। सब कुछ देख कर लाई, लेकिन ये ना अच्छा नहीं निकला। मीठा था पर अजीब सा ड्राई सा था। आपका कोई गो टू टिप ट्रिक हो अच्छा वाटरमेलन चुनने का तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मैं बहुत कच्ची हूँ। तो ये मैंने काट लिया है, सर्व कर रही हूँ सानवी खुशी को और ख़ुद को। शर्मा जी का मैं रख दूँगी, वो शाम को जब ऑफिस से आएंगे तब उनको सर्व कर दूँगी। और अभी गर्मियाँ आ गई हैं अच्छी खासी हमारे यहाँ पे। तो अभी ये जो कंफर्टर है ये ओढ़ने जैसा बनता नहीं है। एसी भी चल जाता है अब तो कभी कभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ही गर्मी लगती है। तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। ये क्लीन होकर रखा जाएगा और इसका जो कवर है ये धुल जाएगा। तो मैं ये जो कंफर्टर्स हैं ये ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ और अभी इसको फिर स्टोर करके रख देंगे अंडर बेड स्टोरेज में। और जब सीज़न आएगा, जब इसकी ज़रूरत होगी, तो फिर मैं इसको निकलवा के वापस यूज़ कर लूँगी। वैसे मैं जहाँ रहती हूँ, मैं वडोदरा में रहती हूँ, गुजरात में। अगर आप नहीं जानते हैं, इन केस यू आर न्यू ऑन द चैनल, तो यहाँ पर है ना, मैं आपको बताऊँ, 12 महीने गर्मी ही रहती है। बस 1 महीने का वक्त ऐसा होता होगा, 1 से 1.5 महीने, जब पंखा बंद रहता है हमारा, कि बिल्कुल ही सर्दी जैसी लग रही है। नहीं तो 1 पे पंखा चलता ही रहता है, इतनी गर्मी है यहाँ पे। एंड जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, मार्च अप्रैल लग जाता है, तो टेंशन होने लगती है कि मई जून जुलाई कैसा जाएगा। भयानक गर्मी होती है। लेट मी शो यू न्यू एडिशन टू माई किचन, न्यू कुकवेयर। तो मेरे पास आया है दी इंडस वैली का ये बहुत ही प्यारा वोक। ये कास्ट आयरन का स्ट्रॉन्ग कास्ट आयरन वोक कढ़ाई है। ये प्री सीजनड आती है और ये ना फ्लैट बेस की है, 100% प्योर है, टॉक्सिन फ्री है। और ये 3.2 लीटर की कैपेसिटी में है और बहुत वाइड है, 12 इंच वाइड है ये। तो भले ही आपके जो बर्तन हैं वो प्री सीजनड आपको मिले हों, बट एक बार उसे शुरुआत में अच्छी तरह से स्क्रब करके सफाई कर लेना और सीज़न करके रखना इज़ अ गुड हैबिट। इससे फिर जो आपका बर्तन है ना कास्ट आयरन का, उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है और वो बहुत अच्छा बिहेव करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो इसमें क्वांटिटी ज़्यादा आपको बनाना हो तो उसलिए भी ये अच्छा है। एंड इसमें चलाना खाना बहुत आसान है। तो मैंने इसको धुल लिया है, सूखा कर लिया और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको मैं पका लूँगी अच्छी तरह। आपको इसके बाद अगर ये इस्तेमाल करना है तो वोक को इस्तेमाल भी कर सकते हो और चाहे तो इसे स्टोर भी करके रख सकते हो। मैंने इसको तैयार कर लिया और अभी मैं इसके अंदर बनाने वाली हूँ खाना। इसके अंदर आप बहुत अच्छे से वेजिस को स्टर फ्राई कर सकते हो, ढेर सारी क्वांटिटी में करीज बना सकते हो। नूडल वगैरह बनाने के लिए भी ये बहुत अच्छा है एंड फ्राइंग के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आगे फेस्टिवल है तो ढेर सारी क्वान्टिटी में आपको फ्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी ये कढ़ाई बहुत अच्छी है क्योंकि ये काफ़ी थिक है, तो इसमें तेल कम जलता है। सौते फ्राई वगैरह के लिए आप इसे परचेज़ कर सकते हो। आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो आपके लिए रहेगा मेरा एक डिस्काउंट कोड जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। इसका इस्तेमाल करने से आपको इंडस वैली की वेबसाइट पे जितना भी डिस्काउंट है वो तो मिलेगा ही, और ये कोड लगा देने से एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि लौकी को ग्रेट करके एक बड़ी अच्छी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, तो वही मैं बना रही हूँ। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाला था और जैसे यूजुअली मसाला भूनते हैं ना, बिना जिंजर गार्लिक के मैंने भून लिया है प्याज टमाटर का मसाला। आपको दिल करे तो जिंजर गार्लिक भी आप ऐड कर सकते हो। और इसके बाद फिर इसमें ऐड करना है लौकी। लौकी को ग्रेट करके स्टीम कर लें या फिर आप पार बॉयल कर सकते हो, पर थोड़ा सा पका लें अलग से। और इसके बाद फिर इसको पकाने के लिए रख दीजिए। मैं साथ में बना रही हूँ इसके साथ खाने के लिए दही, जो बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। तो तड़का पैन के अंदर मैंने ले लिया है थोड़ा सा ज़ीरा प्याज। ये तड़का पैन भी इंडस वैली का ही है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक हरी मिर्ची मैंने तोड़ करके डाल दी है, थोड़ी तीखी है ना तो मुंह में नहीं आए इसके लिए मोटी सी डाल दी है। और दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसके अंदर ऐड किया है सिर्फ काला नमक। ये जो तड़का तैयार हो रहा था प्याज वाला, इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने लाल मिर्ची का पाउडर, रेगुलर रेड चिली का पाउडर, कलर वाली नहीं। एंड देन ये तड़का मिला दीजिए आपकी दही के
के अंदर 2 मिनट में तो ये बन जाता है और पराठे राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है तड़का दही। मैं कभी कभी बिना प्याज का सिर्फ पाउडर मसाले के साथ बनाती हूँ, कभी कभी और अच्छी तरह से लहसुन वहसुन डालकर भी बनाती हूँ। तो बनाकर देखिएगा, अच्छी लगेगी। कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। एंड ये लौकी की सब्ज़ी तो मज़ेदार लगती है, ये टिफ़िन वगैरह में भी अच्छी रहती है और बहुत जल्दी से बन जाती है। आप बनाना, आप मुझे बताना आपको कैसी लगी। थोड़ा सा इसका कलर बदल गया है क्योंकि आयरन की कढ़ाई में बनाया है ना, तो ये फूड जो है आयरन से फोर्टिफाई हो गया है, इसमें आयरन का कंटेंट बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा सा कलर अलग हो जाता है। और आपके आयरन कुकवेयर का ध्यान रखने के लिए एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीका जो है वो ये है कि खाना बनाने के बाद तुरंत इसको खाली कर लें, क्लीन करके इसको सुखा लें। अब इसको हर बार आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत इसे क्लीन करके अगर पका लेते हो तो इट इज़ गुड टू गो। आप ऐसे ही इसे अगली बार इस्तेमाल कर सकते हो, हर बार इसमें तेल लगा कर रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान ये दें कि कहीं पर भी इसमें थोड़ा सा भी पानी ना रह जाए। और पेंट्री की हालत बहुत ख़राब है, मैं यहाँ पे सफाई करना शुरू कर चुकी हूँ। मुझे एक्चुअली ये सब सामान है ना भरना है और थोड़ा इसको आज अरेंज करना है। और ये वाला प्लांट हमको इंडोर प्लांट कह के उस नर्सरी वाले भैया ने बेचा था। अंदर इसकी हालत ख़राब थी, आपने देखा, हम लोगों ने उठा के बाहर रख दिया। तो नाउ इट्स थ्राइविंग एंड इट्स थ्राइविंग वेल। घर के लिए हम लोग सारा दिन डेडिकेटेड रहते ही हैं, सारा दिन घर के काम करते रहते हैं जो हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं। पर कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि खुद को भी टाइम दें। ऐसा करने से ना एक तो आप हल्का फील करोगे, मूड अच्छा हो जाता है जब ऐसा कुछ भी करते हो जो आपको पसंद आता है, एंड देन यू फील वेरी रिफ्रेश्ड, आगे के और जिम्मेदारी निभाने के लिए एकदम तैयार। तो मैं बस अपने लिए ही अभी बना रही हूँ स्पैगेटी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बटर गार्लिक वाली, बटर गार्लिक मशरूम स्पैगेटी बना रही हूँ खाली मेरे लिए। और मैं ये बनाने के बाद अपना ही फेवरेट शो देखूँगी, थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करूँगी। जब मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं इसमें चीज़ वगैरह डाल देती हूँ क्योंकि उनको बहुत पसंद है, पर मुझे चीज़ ज़रा कम ही पसंद आती है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें चीज़ ज़रूरी ही है, जैसे पिज़्ज़ा, बिना चीज़ के क्या ही पिज़्ज़ा, बट बाकी चीज़ें जिसमें अवॉइड हो सकता है मैं अवॉइड कर देती हूँ। आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ चीज़। मैंने इसमें इंस्टेड थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया है एंड इतनी मज़ेदार लग रही थी स्पैगेटी। मुझे वैसे भी ये वाले जो मशरूम्स हैं, जो बटर गार्लिक में फ्राई किए हुए मशरूम रहते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बना लिया है मैंने अपने लिए, सबको टेस्ट कराया था, सबको अच्छा लगा था। एंड देन मैं बहुत वक्त से कोशिश कर रही हूँ ये सीरीज़ कंप्लीट करने की। धीरे धीरे मैं इसके एपिसोड नंबर 5 पे आ गई हूँ। 14 है इसमें टोटल, अभी बहुत सारे मुझे देखना, कंप्लीट करना बाकी है। तो थोड़ा थोड़ा होता है, जब फ्री होती हूँ मैं ये लगा के बैठ जाती हूँ। कभी कभी एक एपिसोड पूरा हो जाता है, कभी सिर्फ 10 ही मिनट होते हैं, कोई आ जाता है, कॉल आ जाती है, तो उस हिसाब से तो मैंने वापस लगा लिया है एक एपिसोड एंड एंजॉय कर रही हूँ मैं अपनी स्पैगेटी। गर्मियाँ आ गई हैं तो अब मेरा एक काम और बढ़ गया है, वो है हस्बैंड को ड्रिंक बना बना कर पिलाना। उन्हें ड्रिंक्स बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे ड्रिंक्स ज़रा कम अच्छी लगती हैं। मुझे हॉट बेवरेजेस ज़्यादा पसंद आते हैं और उनको ठंडा ठंडा कुछ भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो आए थे ऑफिस से, तो उनके लिए बना लिया है मैंने एक ड्रिंक। और आगे आगे तो बस यही रहेगा, ड्रिंक बनाना, पानी की बोतलें भरना, बर्फ़ जमाना। शोल्डर वाला है कि कमर वाला है? और दिखा सानवी, दिखा। हमारा पहला कैमरा, फर्स्ट एवर कैमरा जो हमने खरीदा था चंडीगढ़ से खरीदा था। चंडीगढ़ में। कितने साल का और है पता है? व्हेन शी वाज बोर्न 15 साल। हाँ, और ये अभी भी चलता है, पता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, पुरानी फोटोज देख रहे थे, तो शर्मा जी को याद आया तो ये निकाले हैं। कैसे तुम्हारे हाथ में भी एक है, दिखाना जरा बेटा। कैसा होता है ये? इसका ये पैनल कहाँ गया?
मालूम नहीं, शायद टूट गया होगा। इसमें तो कार्ड भी लगेगा, दोनों में, पर है इनमें अपने खुद के ऑलरेडी कार्ड्स हैं। जी। ये नहीं चला। कैसा होना था मुझे दिखाओ खुशी ये वाला। यस, मैं अभी इसमें बैटरीज डाल रही हूँ। ये कैनन है, yes. ये भी कैनन है, वो भी कैनन है। बैटरी डाल के पता चल रहा है क्या? शर्मा जी ने अभी तक संभाल के रखे हुए, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मजा आ जाएगा कि चल चल गया ऑन तो हुआ। बैटरीज ना कम पावर की है। और पावर की अच्छा, हाँ, इसमें ना एक्चुअली रिचार्जेबल बैटरीज लगती हैं। हाँ उसमें देखो ऑन तो होते हैं, दोनों ऑन होते हैं। अभी चेंज द बैटरीज आ रहा है ना, ये बैटरीज कम तो हम power ले आएंगे, पर उसके लिए फिर वो चार्जर भी लाना पड़ेगा। है, वो चार्जर है, ये चार्जर देखो। है। सब है। तो विल बाय दोस बैटरीज ना, और ये कैमरा इनको दे दो, ये इनके ही है सब। अपने हिसाब से फोटोज खींचेंगे। लो बेटा, पुरानी फोटो देखे कितना मजा आता है। वी जस्ट रियलाइज दैट। फोटो ही वो पहले तुम याद है जब कभी वो जाते थे फोटो खिंचाने के लिए, नेगेटिव डेवलप कराने। हाँ, तो वहाँ पे यही लिखा रहता था, फोटो ही जीवन की याद है। नहीं पड़ा। यार पहले देखो क्या होता था, पहले रोल वाली वो आती थी, हाँ, कैमरा में रोल लगती थी। तो वो रोल स्पेशल इवेंट्स के लिए लगती थी, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कोई स्पेशल, या कहीं ट्रिप पे गए, फिर उसको वो धुलवाना पड़ता था, फिर उसके फोटोग्राफ्स निकलते थे, हार्ड कॉपीज। तो वो फोटोज अभी भी हैं, जबकि ये जो डिजिटल जब से सब कुछ हुआ है, फोटोज रहते ही नहीं है। डिलीट कर देते हैं ज्यादातर, Delete मार तो देते वी हैं, कीप फोन ओनली मतलब अच्छी वाली। फोटो डिलीट कर दिया। ओ मिस तुमको कुछ फेसबुक। दिखाऊं? हमने जो प्रिंट आउट्स लिए हैं देखो, हाँ, थोड़ा पास करो ना। ये देखो। हाँ, ये मोनू की शादी, हाँ, ये मोनू की शादी का है। हल्दी वाले दिन का, ये शादी का। भी देखो ना, अगर इसका प्रिंट आउट नहीं निकाले तो ये कितना बड़ा वेस्ट है। ये देखो, ये फोटो कितनी मस्त है। सुंदर फैमिली फोटो। हाँ, शिवांशु का है। family photo। अच्छा, ये तो उसके आने के पहले की है। हाँ, चिवांशु के पहले की है ये। हाँ, और ये देखो एंजल। ये मेरी चोई मुई दोनों। और दिखाओ तुम्हें एक और चीज, अभी पिटारा है। और तुम्हें याद है पहले ये वाली वेबसाइट बहुत चलती थी, स्नैपफिश, हाँ, है ना? अभी बंद हो गई ना शायद। अब ये, हाँ, मतलब मैंने कभी यूज नहीं करी। इसमें से कोलाज बनवाते थे, कोलाज। बहुत सारी फोटोज हैं। कितनी सारी चीजें हम लोगों ने बदलते हुए देखी। मोबाइल हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुए, इतनी सारी फोटो दिखाओगे? नहीं, कुछ ये देखो, ये देखो सानवी छोटी सी, फर्स्ट क्लास के लिए जब इसकी आईडी बनवाई थी। हाँ, सुपर क्यूट। देख लो तुम हो ये। हाँ, ये किसी देखो, प्रोजेक्ट वजह से निकाली हुई है। छोटी सी शानू। ये एक और शानू, इसके पीछे कुछ और भी है। अरे वाह, हाँ, ये दिखाओ ढंग से। लोगों को पुरानी फोटो देखनी होती है। सी कितनी पतली थी मैं। हाँ, वही। और ये कब की फोटो है? तब शानू खुशी दोनों थे मेरे पास। 2000 दिखाओ, ये 2015 की है। हाँ, जब ये हमने रही। वो गाड़ी खरीदी थी ना। शानू की खुशी 2012 हैंग आउट। मुझे पैदा हुए 4 साल हो गए। एक और है इसके पीछे, ये देखो। ये देखो, पुरानी फोटो देखती तो मैं देखती मेरे बाल कितने सारे थे और मैं कितनी पतली थी। सोनी, सोनी दिखाओ ऊपर, सोनू नीलू। सोनू नीलू। ये देखो, छोटी शानू, छोटी खुशी। कितनी प्यारी फोटो है। एक कहाँ गई इसमें से? एक काट दिया, पता नहीं क्यों। इसमें से भी एक काट हाँ। दिया। हमारा परशुराम। ये हम पहली बार गए थे दीव, तब की दीव है। की फोटो है ये। कितने सारे बाल, यहाँ भी कितने कितने सारे बाल। ब्यूटीफुल। इसको फ्रेम कराना चाहिए ब्रो, नहीं? पकड़ो ना। हाँ, और ये पीछे सानवी खुशी का मामा खड़ा हुआ है। और ये फोटो मेरी डिप्रेशन फेज के जस्ट पहले की है। मैं इतनी मोटी थी तब, और फिर उतनी लीन हो गई थी जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना।
और ये दोनों है सानवी खुशी के मामा मौसी। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है देखने में। मेरी फेवरेट है ये माय फेवरेट। मुझे ये वाली अच्छी लगती है। दोनों बहुत सुंदर है। पहले थोड़ी सुंदर थी। क्या गिरा? क्या ही? हो गया होगा बेटा, वो कितनी 15-16 साल पुरानी चीज है। इसके साथ एक SD कार्ड की दे जाएगी। हाँ, वो मस्त फोटो है। इसका भी केस हुआ करता है। हाँ, हुआ करता है। एक ब्लैक कलर का। ओह, ये मेरी फेवरेट। सी हार्वेस्टिंग टाइम। मेरी जो स्प्रिंग अनियन है इसको मैं अभी काट रही हूँ क्योंकि मैं इसका बनाऊंगी चीला। और मैं है ना इसको उखाड़ूंगी नहीं, मैं इसको काटूंगी। और जो चीले हैं वो बच्चे लोग खाते नहीं है, तो ये बस मेरे और शर्मा जी के लिए है। वाह, कितना मस्त मजा आ रहा है। ऐसी मजा मुझे ना धनिया काटते हुए आता था। ब्यूटीफुल। शानू बेटा, इसमें ना पानी भर दो, सूख रहा है ना मिट्टी। और क्या कहते हैं, इसमें नहीं, इसमें गमला में बेटा। गमला में, इसमें कैसे आएगा? और कोई चीज़ जब आपने खुद तैयार की हो, जिसमें आपके इतने इमोशन, टाइम एंड एफर्ट्स लगे हों, उस चीज़ को देखकर कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। स्प्रिंग अनियन बड़े ही इजीली एंड सस्ते दामों में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पर ये मैंने खुद उगाया है ना, इन्हें देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बट ट्रस्ट मी, इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अलग था। इनफैक्ट मैं इसे धो भी रही थी ना, तो इस पर पानी नहीं ठहर रहा था। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। यूजुअली स्प्रिंग अनियन काफ़ी सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर गीली गीली सी हो जाती हैं, पर इसके ऊपर जैसे कुछ कोटिंग हो नेचुरली, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी फर्टिलाइज़र टाइप तो नहीं इस्तेमाल किया है। नेचुरली इतनी सुंदर थी ये, इतनी प्यार से कट रही थी, बहुत टेंडर थी। एंड इसका टेस्ट इतना बढ़िया था, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं इसका ना पुडला बनाने वाली हूँ। चीला जैसा होता है उसका थोड़ा सा थिक वर्जन होता है पुडला, जो मुझे, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो जितना पसंद है बस है पसंद, पर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी जब सिर्फ वो और मैं मूवी देख रहे हैं, फिर कुछ खाने का मन आता है, तो वो मुझे यही बोलते हैं कि लौकी रखी है क्या, कैरेट रखी है क्या, स्प्रिंग अनियन रखी है क्या, क्योंकि उनका इंटेंशन यही होता है कि पुडला बना ले, क्योंकि ये बहुत बढ़िया लगता है। तो बेसन में मैंने रेगुलर के मसाले डाल दिए हैं, ढेर सारा स्प्रिंग अनियन काट दिया है, ऐड किया इसमें मैंने ढेर सारा कटा हुआ धनिया भी, और थोड़ी सी हरी मिर्ची। मिर्ची मैंने जो ली वो बिल्कुल तीखी नहीं है, इसलिए 1 मिर्ची डाल दी है। तीखी वाली हो तो हिसाब से डालिएगा। इसका एक घोल बना लें। स्प्रिंग अनियन का पुडला इज़ द मोस्ट फेवरेट पुडला हमारा। बाकी लौकी का भी बहुत अच्छा बनता है, ब्रोकली का भी बना सकते हो आप, कैरेट का भी बना सकते हो, कैबेज का भी बना सकते हो, और बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। बना के देखना, कभी ट्राई नहीं किया। ये चीला से हल्का अलग रहता है, इसमें बहुत सारी सब्ज़ी रहती है एंड सिर्फ 30% जैसा बेसन रहता है, एंड इट इज़ सो गुड। सब्जियाँ पक के बाद में एकदम बटरी हो जाती हैं। इधर पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, जो बनने वाली है। और यहाँ पर बाय द वे तेल पर आप ना जाए, ये सारा तेल पीछे छूट जाएगा। मैं इसे ज़रा अच्छा फ्राई करना चाहती हूँ, काफ़ी थिक है ना, पुडला स्टाइल का है, तो इसलिए थोड़ा मैंने सरसों का तेल लिया है, थोड़ा ज़्यादा डाला है, ये सब छूट जाएगा। आप चाहें तो बिल्कुल ही ब्रश करके इसे बना सकते हो। और घर आते ही शर्मा जी की पंचायत शुरू हो चुकी है, मतलब पूरी दुनिया में, पूरे देश में आज हुआ क्या है उन्हें सब जानना है, उसके बाद ही उनका खाना पचेगा। तो वो लगे हुए हैं टीवी में न्यूज़ देखने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। और बताना मुझे कैसा दिख रहा है ये फ्रेम। मुझे लग रहा है आज लाइटिंग ठीक है। लास्ट टाइम जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो सिर्फ एक ही लाइट ऑन कर रखी थी और काफ़ी ज़्यादा डार्क सी वीडियो बनी थी। अभी मुझे ठीक लग रहा है। तो लास्ट जो वीडियो गई थी ना, उसमें किसी फ्रेंड ने कमेंट किया था कि नीलम तुम्हारी बहुत एज दिख रही है, कुछ करो। तो मैं समझ रही हूँ कि शायद कंसर्न वे में ही उन्होंने कहा होगा। अब यार एज है तो दिखेगी भी, मैं कहाँ अपनी एज छुपा रही हूँ। एज हो रही है तो इसलिए एज दिख रही भी। और मुझे ये समझ नहीं आता कि एज को लेकर, मतलब एज हो रही है, बुढ़ी लग रही हो, इस चीज़ को इतना नेगेटिव वे में क्यों देखा जाता है, बोला जाता है। बुढ़ा होना इज़ अ ब्लेसिंग, इट्स गुड कि हम ग्रो हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, कितना और 1 साल और जी लिया।
तो पता नहीं कैसे कटाक्ष में बोला जाता है कि तुम्हारी एज दिख रही है, तुम बुढ़ी हो रही हो। और भाई एज है, बढ़ेगी तो दिखेगी भी। मैं कौन सा फिलर्स या बोटॉक्स करा के बैठी हूँ कि मैं मेरी एज छुपा सकती हूँ। दूसरा मेरी कंडीशन भी है जिसकी वजह से थोड़ा मैं इस तरह की दिखती हूँ। आई हैव हाइपोथायरिज्म प्लस PCOD, उसकी वजह से मेरा फेस थोड़ा ब्लोटेड लगता है, वो तो मैं मानती हूँ। और सिर्फ मेरा नहीं, जिन लोगों को भी ये कंडीशन है वो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। जो कुछ भी आपकी कंडीशन रहती है ना, उसका असर अपीयरेंस पे आता ही है। तो जैसे हाइपर होता है तो फिर ज़्यादा स्वेट आपको हो जाता है, लीन हो जाते हो, आईज जैसे पॉप आउट हो जाती है, वो उसकी एक कंडीशन है। सिमिलरली आई हैव हाइपो, तो मैं थकी थकी रहती हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म वेरी स्लो है, मुझे बहुत जल्दी ठंड लगने लगती है, मेरा हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो ये सब उस कंडीशन की वजह से मेरे साथ होता है। दूसरा, मैं आपके सामने जैसी जिस वक्त होती हूँ वैसी ही आ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे अभी कैमरा ऑन करना है तो उससे पहले मैं तैयार होंगी, मेकअप करूँगी। अभी भी मैंने सिर्फ नहा के सिर्फ लिपस्टिक लगाई है मैंने, बाकी स्किन पे कुछ भी नहीं है, काजल नहीं, आईब्रो नहीं, कुछ नहीं मैंने किया है। क्योंकि मेरी स्किन है ना थोड़ी सी सेंसिटिव हो गई है ओवर द पीरियड, बहुत जल्दी ही लाल लाल दिखने लगती है और मुझे दाने दाने होने लगते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बचती हूँ, खाली मैं मेरा स्किन केयर करती हूँ, बाकी प्रोडक्ट्स मैं नहीं लगाती। इनफैक्ट अभी तो कहीं मिलने भी जाना होता है, बाहर भी जाना होता है, तो भी मैं जो बेस वाला होता है ना वो बहुत ही कम लगाती हूँ, कभी कभी तो लगाती भी नहीं। ऐसे बस एक लिपस्टिक ही रह गया मेरा अभी मेकअप, कभी कभी आईब्रोज कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती। तो मैं जैसी हूँ वैसे ही आपके सामने हूँ, बिना दिखावट, सजावट, बनावट। बिकॉज जो होम मेकर्स होते हैं वो मुझे लगता है मेरे जैसे ही होते होंगे। एवरीडे बेसिस पे तो कौन ही तैयार होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, पहले जब मैं यंग थी, जब मेरे पास बच्चे नहीं थे, घर के उतने काम नहीं थे, तो मुझे इतना टाइम लगता था शावर में, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे बिल्कुल पैर के नाखून से लेकर सर तक पूरा अच्छी तरह से, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से मैं पैम्पर करती थी खुद को। अभी भी उतना ही टाइम लगता है बाथरूम में, लेकिन वो अभी पैम्परिंग वाला ज़रा कम हो गया है। पर हर बार जब भी जाओ बाथरूम में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफाई करके आओ। आज भी मैं बाथरूम साफ़ करके आई हूँ, थॉरोली डीप क्लीन करके आई हूँ। मेरे नेल्स भी थोड़ा थोड़ा से उसकी वजह से टूटे टूटे हो गए। और इसी से मिलता जुलता कमेंट आया था कि लड़कियों की मूछें हो रही हैं तो थोड़ा ध्यान दो। अरे यार, इतनी छोटी छोटी बच्चे भी, तो उनका स्कूल भी पूरा नहीं हुआ अभी से, उनकी क्या मूछें मुड़वा दूँ। मेरी भी जब मैं स्कूल में थी मेरी भी मूछें थी मोटी मोटी, वो यक्कू जैसा, यक्कू माई नहीं था, क्रूर सिंह, वैसी मोटी मोटी मेरी आईब्रोज थी। इट्स ओके, बाद में यही सब करना है। अभी ये मुझे नहीं लगता कि हमारा जन्म हुआ है सिर्फ सजने धजने के लिए। बहुत सारे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्पस वाले काम हैं जो करने चाहिए। और हाँ, एक कमेंट ये भी आया था कि आपकी रिकमेंडेशन पे हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक प्रोडक्ट आप मेरी रिकमेंडेशन पे खरीदो। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड करे थे यार्डले के रोल ऑन्स, क्योंकि मैंने आपको वो दिखाया था ना निविया के रोल ऑन की मैं वो लगाती हूँ, और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो शी सेड कि यार्डले का एक बार ट्राई करो मेरे कहने से। तो मैंने यार्डले का, बिकॉज मुझे नहीं पता आप किस वेरिएंट के बारे में बात कर रहे थे, तो अमेज़ॉन पे ये दोनों बेस्ट सेलर्स थे, और भी थे वहाँ पे दूसरे, और यू नो फ्रेग्रेंस थी वहाँ पे, लेकिन इनके ज़्यादा रेटिंग्स थी, तो मैंने ये दोनों अभी मंगा लिए हैं। इस्तेमाल नहीं किए, ये आज ही दोपहर डिलीवर हुए हैं, तो यूज़ करके बताऊँगी आपको कि ये कैसे लगे। मैं यार्डले का जो स्प्रे वाला आता था ना डिओड्रेंट, वो यूज़ करती थी काफ़ी पहले जब, तो उससे क्या होता है कि अंडर आर्म्स है ना धीरे धीरे डार्क होने लगती हैं, तो मैंने वो डिच ही कर दिया। मैं तो अब रोल ऑन ही लाती हूँ। तो मैं जो आपको दिखा रही थी वो वाले रोल ऑन लाती हूँ। एक और मेरे पास है, एक ये वाला है डव वाला, ये भी मैंने ख़रीदा था अच्छे रिव्यूज़ वगैरह देखने के बाद, पर ये मुझे उतना नहीं अच्छा लगा। हल्की हल्की बहुत प्यारी इसकी खुशबू है, पर इसका फॉर्मूला है ना, एक तो ये ऐसे 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 करके ऊपर लाना पड़ता है, फिर ये वापस नहीं जाता। अभी तो पता नहीं क्यों आपके सामने अच्छी तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये बहुत अजीब सा इसका सिस्टम है। दूसरा ये है ना पूरा ऐसा वैक्स है, विच आई जस्ट डोंट लाइक। ये बाद में आपकी आर्मपिट में, अगर आपकी आर्मपिट क्लीन है एकदम, तब तो इस तरह की चीज़ें काम करती है। थोड़े भी हेयर है ना तो फिर ऐसे छोटे छोटे क्रम्स बन के गिरने लगते हैं, तो इसलिए मैं ये काफ़ी कम इस्तेमाल करती हूँ। ये दोनों इस्तेमाल करके आपको बताऊँगी कैसा रहा। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखाई रही हूँ और यहाँ बैठी हूँ, तो एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये है ये विक्स का है, जी क्विल। आप
देखें पास से तो ये है ना, मैंने कहीं पढ़ा था, मेरा बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं रात को कितनी भी देर तक काम कर लूँ, मैं कितनी भी थक जाऊँ पर मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने इसके बारे में गूगल पे पढ़ा कि बॉडी में मेलाटोनिन लेवल्स जब भी ठीक नहीं होते तो नींद आने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए फिर मैंने ये विक्स के मेलाटोनिन है, ये गमीज़ हैं एक्चुअली, तो मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदी है। ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है, इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप ये अभी जाके ख़रीद लें। मेरा कंडीशन था, मुझे नींद नहीं आती थी, तो फिर बिकॉज़ गमीज़ थोड़ा टैबलेट से ज़्यादा सटल रहती है, सेफ़ रहती है, तो मैंने फिर ये ऑर्डर किया। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपेंसिव लगा। 24 गमीज़ हैं इसके अंदर और ये 449 इस पे लिखा हुआ है। मुझे पता नहीं, कुछ शायद मुझे डिस्काउंट मिला हो नहीं मिला हो, तो लेकिन ये काम करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी 1 घंटे बाद सो जाना है, तो आप तब ये खा लो और घंटे भर में नींद आ जाती है और अगले दिन आप विदाउट हैंगओवर फ्रेश जागते हो। तो अगर आपके साथ ऐसा सीन है, क्योंकि अगले दिन सुबह उठ के फिर सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ती हैं ना, नींद नहीं पूरी होती तो सरवर दुखता है, तो इन केस आपको ज़रूरत है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं गई थी मुंबई, मोनू भैया की मूवी के प्रीमियर पे, तो उनके पास भी मेलाटोनिन था ये वाला, और मैंने देखा वहाँ पे, पूछा, तो ही गेव मी वन दैट नाइट, और खा के मुझे क्या मस्त नींद आई है। तो मैं आपको ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रही हूँ इस चीज़ को, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दैट आई लाइक दिस प्रोडक्ट।